और मैं प्रमोद प्रेमी के लिए कहना चाहता हूं कि अगर गुलाम बन करके जियोगे तो कुत्ता समझकर ठोकर मारेगी दुनिया, शेर बन करके जियोगे तो नवाब समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया। अगर प्रमोद प्रेमी हमारी वीडियो को देखे तो वो समझे कि मैं उसे क्या इशारा देना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं कि प्रमोद प्रेमी को जो ये राइटर गीत लिख के दिया है, उस राइटर का पहले जाति देखिए, वो कहीं ना कहीं वो मिलेगा जो हमें आपस में बांटने का काम करता है। और ऐसे मानसिकता रखने वाले सिंगरों और खास करके जो इसके लेखक हैं उसको बाइकाट करके हमें निष्कासित करना चाहिए, उसको भगौड़ा घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो पाखंडवादी है, अंधविश्वासी है। वो हमें फुट डालकर हमें हमेशा फुट मत करने का वो साहस करते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। बक्सर में हूँ और मेरे साथ तमाम भीम आर्मी के कट्टर समर्थक भी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी के फैन भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो बिहार के गायकार हैं प्रमोद प्रेमी यादव, उन्होंने चिराग पासवान और मायावती पर कटाक्ष किया है और होली गीत के माध्यम से अश्लील गाना गाया है। इसी मुद्दे पर से बात करने वाले हैं। भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार गौतम जमानिया। अच्छा, जो प्रमोद प्रेमी ने गाना गाया है अश्लील गाना, बहन जी और चिराग में क्या कहिएगा? मैं देखिए प्रमोद प्रेमी को या किसी भी उसके जैसे मानसिक गुलामी वाले को बताना चाहता हूं कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी चाहिए। जी। इसलिए कि हमारे पीछे कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी को पैदा करने वाला जो पाखंडी है, समांती विचारधारा के लोग हैं, वो लोग हमें अपने ही लोगों से लड़ाने का काम करते हैं। अच्छा। हमें समझना होगा। और मैं प्रमोद प्रेमी के लिए कहना चाहता हूं कि अगर गुलाम बन करके जियोगे तो कुत्ता समझकर ठोकर मारेगी दुनिया, शेर बन करके जियोगे तो नवाब समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया। अगर प्रमोद प्रेमी हमारी वीडियो को देखे तो वो समझे कि मैं उसे क्या इशारा देना चाहता हूं। हमें शेर बनने की ज़रूरत है और शेर जो होता है जंगल में दहाड़ता है, किसी अपने भाई पे वार नहीं करता है। अच्छा, प्रमोद प्रेमी ने तो माफ़ी भी मांगा है कि हमें ये होली का मतलब सीज़न हमने मतलब मजाकिया किया है। नहीं, मजाकिया नहीं किया है, वो जो है कि पाखंडवादियों के माइंड के षड्यंत्र के थ्रू काम किया है। अच्छा, मैं बता रहा हूं कि प्रमोद प्रेमी को जो ये राइटर गीत लिख के दिया है, उस राइटर का पहले जाति देखिए, वो कहीं ना कहीं वो मिलेगा जो हमें आपस में बांटने का काम करता है। जो बाबा कोई तिवारी है शायद। हाँ, तो तिवारी है। तो आप समझिए कि जो बाबा साहब को जब वहाँ संविधान सभा में और कहाँ उन्होंने कितना बाबा साहब को ठोकर दिया, तो आज हमें वो कैसे इकट्ठा होने देगा? तो ये कहीं प्रमोद प्रेमी षड्यंत्र का शिकार होकर के ये काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने प्रमोद प्रेमी ने एक और बात बोला है लाइव आकर की मेरा वीडियो अधिकतर हरिजन लोग देखते हैं। हरिजन नहीं, तो उसे पता नहीं है कि हरिजन शब्द क्या है और चमार शब्द क्या है। अच्छा। यही तो हम कह रहे हैं ना कि उनके माइंड में अभी मानसिक गुलामी भरी है। तो प्रमोद प्रेमी को अपने माइंड की गुलामी को निकालना होगा, अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ना होगा, तभी वो जो है कि अपने महापुरुषों की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन सुदामा अम्बेडकर पड़ेगा। क्या कहिएगा जिन्होंने प्रमोद प्रेमी ने चिराग पासवान और मायावती पर अश्लील गाना गाया है? तो मैं तो सबसे पहले अपने सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हैं, उनको यही आगाह कर देना चाहता हूँ कि वो गलती किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी के बहकावे में आकर गए हैं तो पहले सोच समझ लेना चाहिए था, क्योंकि हम सभी नेताओं को और ख़ास करके बहुजन नेताओं को बहुत ही सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं और हमारे लिए वो भगवान के स्वरूप हैं। हम कतई अपने बहुजन महापुरुषों के नेताओं को अपमान को सहने वाले नहीं है, उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसा गलती वो ना करें। हम समानता और भाईचारा चाहते हैं। समानता और भाईचारा के तहत ही हम पखंडवादियों से, अंधविश्वासियों से लड़ सकते हैं। एक बात बता देना चाहते हैं सभी अम्बेडकरवादियों भाइयों के लिए कि नीला रंग छा रहा है और भारत का विश्व में छाने वाला है। नीला रंग छा रहा है, भारत का विश्व में छाने वाला है। विरोधियों का नाव और डगमगाने वाला है, क्योंकि अगले माह अप्रैल में बाबा साहब कलम के बादशाह विश्व रत्न का जन्मदिन आने वाला है दोस्तों। तो हमें एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसे मानसिकता रखने वाले सिंगरों और ख़ास करके जो इसके लेखक हैं उसको बाइकाट करके हमें निष्कासित करना चाहिए, उसको भगौड़ा घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो पाखंडवादी है, अंधविश्वासी है। वो हमें फुट डालकर हमें हमेशा फुट मत करने का वो साहस करते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और क्या उनके ऊपर, क्या उनके समाज के ही लोग, यादव समाज के लोग खुश हैं? नहीं, थूकते हैं ऐसे सिंगरों पर। खास करके हम लोग भी थूकते हैं। तो कतई हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, इसको हम लोग सहने वाले नहीं हैं। यदि ऐसा दोबारा वो गलती करते हैं तो हम लोग इसका विरोध बहुत पुरजोर तरीका से करेंगे। चलेंगे। छापरा के सिंगर है सरगम सुरीला, जो एसी कास्ट से आते हैं, उन्होंने प्रमोद प्रेमी का समर्थन
विरोध किया है, मतलब गना के माध्यम से वहाँ के मतलब जो प्रमोद प्रेमी के यादव के उनके कास्ट के लोग हैं उन पर हमला किया है और मारा भी है। नहीं तो वो भी जो हमला किया ना वो पखंडवादी किस्म के ही लोग हो गए। वो लिया जाए तो यदि कोई महापुरुषों के देखिए सबसे पहला कि यदि कोई व्यक्ति अपने समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में नहीं जानता, नहीं पहचानता है, वो दूसरों के बहकावे में आकर काम करता है, पखंडवादियों के बहकावे में आकर ऐसा काम करता है, तो ये गलत बात है। वो भाई हमारे नेताओं के समर्थन में था तो ऐसा काम उन लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करता है, हमारे भाई के ऊपर कोई क्षति पहुंचता है, तो उसके लिए हम किसी भी तरीके के आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। भाई के साथ हैं, तन मन से दिल से साथ हैं। यदि ऐसा होता है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।